रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में रेमा टीवी के तमाम नाजरीन को आज के प्रोग्राम अमली मसीही ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हमारे लिए बहुत ही खुशी और फ़ख्र की बात है कि हम पाक कलाम की सच्चाइयों से आपकी खिदमत के लिए कोशां हैं और हम कवी ईमान रखते हैं कि आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत पा रहे होंगे। आइए मेरे साथ देखें कोलोसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब, उसकी 15 और 16 आयत हम पढ़ेंगे। जैसा कि पाक कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद का कलाम हमें मुनव्वर करता है, हमें रोशनी देता है ताकि हम तारीकी में न चलें बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएँ। तो आइए हम पाक कलाम को पढ़ें। कोलोसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 3 बाब 15 और 16 आयत में यूँ लिखा है, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो। मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फ़ज़ल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बहुत बरकत का बायस हो। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावन, हम तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हमारी ज़िंदगी की तमाम राहों के लिए ए खुदावन तो अपने पाक कलाम की रोशनी से हमें मुनव्वर करता है ताकि हम तारीकी में न चलें, अंधेरे में न चलें बल्कि ज़िंदगी का नूर पाएँ और अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों को तेरी पाक मर्ज़ी से हम आहंग करके तेरे जलाल का बायस हों। खुदावंद अपने पाक कलाम को बयान करने का मुझे फ़ज़ल दे, तमाम नाजरीन बरकत पाएँ और खुदावंद तेरी बरकत रेमा टीवी की तमाम फ़नी टीम पर हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे लिए बहुत ही खुशी और फ़ख्र की बात है कि मैं पाक कलाम की सच्चाइयों को और ख़ास तौर पर अमली मसीही ज़िंदगी के प्रोग्राम के उन हिस्सों को पेश करूं जो कलीसियाओं को लिखे गए हैं ताकि ईमानदार और कलीसियाएँ बरकत पाएँ। ईमानदार मजबूत हों, कलीसियाएँ मजबूत हों और कुछ न कुछ पाक कलाम के असबाक मुक़द्दसों के लिए और खादिमों के लिए भी बरकत का बायस बन सकें। तो पढ़े गए मतन में से चंद बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली बात, और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो। कलीसिया एक बदन है। कलीसिया को बदन से तशबीह दी गई है। बदन के माबैन एक मुकम्मल हम आहंगी, एक हारमोनी पाई जाती है और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा बदन तब ही ठीक तौर पर काम करता है अगर इसमें हम आहंगी होती है। अगर इसमें किसी तरह का फतूर, किसी बीमारी, किसी हादसे की वजह से आ जाए तो इसके तमाम तर वज़ाइफ जो हैं वो गड़मड़ हो जाते हैं और इसमें फतूर और मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह से कलीसिया एक बदन है और हम फ़र्दन फ़र्दन इसके अज़ा हैं। तमाम बदन के अज़ा को मुतवाज़न काम करने की ज़रूरत है और पौलुस रसूल का बहुत ही अच्छा और नेक दिल उन्हें तैयार करता, तहरीक देता रहता ताकि वो कलीसियों और खादिमों और मुक़द्दसों की तरक्की और रहनुमाई के लिए ऐसी सच्चाइयाँ पेश करें, उन्हें तालीम दें, नसीहत करें, उनकी रहनुमाई करें, नसीहत करें, मलामत करें ताकि कलीसिया का बदन जो है, कलीसिया बदन की शक्ल में मतवाज़न रहे, तवाज़न इसमें कायम रहे और इसकी तरक्की होती रहे। इसलिए पाक कलाम बयान करता है कि एक बदन होकर बुलाए भी गए। सो हमारा बुलावा
एक इत्तेहाद का, यूनिटी का है। और ये यूनिटी और इत्तेहाद कलीसियाई कैसे कायम रहता है? पाक कलाम के इस हिस्से में चंद बातें बयान की गई हैं, उन्हें मैं बयान करना चाहता हूँ। और मसीह का इत्मीनान तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे। द पीस ऑफ गॉड मे रेन अपॉन योर हार्ट्स। मसीह का इत्मीनान, उसका गहरा इत्मीनान हमारे दिलों में हो। यानी हम जो भी करें, कुछ भी करें, क्या उसके करने के बाद हमारे दिलों में इत्मीनान मौजूद है? या इसे इस तौर से भी लिया जाए, क्या जो कुछ हम करने को जा रहे हैं उसे करने के लिए हमारे दिल में इत्मीनान मौजूद है कि हम ये करें? और ये एक तरह का टेस्ट भी है और एक तरह की ये कलीद भी है, कुछ भी करने के लिए और कुछ भी करने के बाद, कि क्या मेरे दिल में, आपके दिल में इत्मीनान पाया जाता है? क्या मसीह का इत्मीनान हमारे दिलों पर हुकूमत कर रहा है? क्या वही हमें संभाले हुए है? अगर हमारे दिलों में इत्मीनान नहीं है, चाहे हम कुछ भी कहें या करें बदन में रहते हुए, अगर वो करने से हमें इत्मीनान नहीं मिलता है, हमें तसल्ली नहीं मिलती है, हमें पीस नहीं मिलता है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि मसीह का इत्मीनान एक की है, एक कलीद है कि वो हमारे दिलों में सुकूनत करे। हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं, हमारा आपस में मेल जोल है, इस हवाले से मसीह का इत्मीनान आपके दिल में और मेरे दिल में जागुज़ीन होना चाहिए। दूसरी बात, और तुम शुक्रगुजार रहो। यू शुड बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। खुदावंद के शुक्रगुजार रहो। शुक्रगुजारी करना और शुक्रगुजार रहो का मतलब है कि ईमानदार का ये एटीट्यूड हो, उसका ये रवैया हमेशा हो कि वो शुक्रगुजार दिल रखे, सब बातों में शुक्र कर सके। पहला थिस्सलुनीकियों का खत, उसका 5 बाब 18 आयत में लिखा है कि सब बातों में उसकी शुक्रगुजारी की जाए। तो यहाँ लिखा है कि तुम शुक्रगुजार रहो, आपको और मुझे खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, सारी बातों में, सारी चीज़ों में, सारे कामों में, सारे हालात में। और इससे कहीं बढ़कर ये एटीट्यूड, ये रवैया हमें अपनाने की ज़रूरत है। कुछ भी हो, हम खुदावंद के शुक्रगुजार रहें। सो खुदावंद का इत्मीनान हमारे दिलों में सुकूनत करे, हुकूमत करे। उसकी हुकूमत होनी चाहिए, किसी और की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। और दूसरी, शुक्रगुजारी की भी हुकूमत हमारी ज़िंदगियों में होनी चाहिए। शुक्रगुजार स्पिरिट जो है वो हमारे दिलों में रहे। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है और मैं उसे खुदावंद की नजात दिखाऊंगा। ज़बूर 50:23 आयत में ये लिखा गया है। सो दूसरा पहलू, दूसरी बात कलीसिया के लिए, मसीहों के लिए, मुकद्दसों के लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए कि शुक्रगुजार रहो। तीसरा पहलू, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। तीसरा पहलू, पौलुस रसूल ने कोलोसे के मुकद्दसों को लिखा कि उनके दिलों में मसीह के कलाम को कसरत से बसाने की ज़रूरत है। मसीह का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये बातें जो मैंने तुमसे की हैं ये ज़िंदगी भी हैं और ये रूह भी हैं। यूहन्ना 6:63 में लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर यूहन्ना 14:6 में ये फरमाया कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। वो ज़िंदगी है, इसलिए वो ज़िंदगी की बातें करते रहे। ज़िंदगी की बातें तहरीर की गई हैं, हमें इन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। सो मसीह के कलाम को हमें अपनी ज़िंदगियों में ज़्यादा से ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। हम कैसे ले सकते हैं? हमें पाक कलाम को पढ़ना चाहिए। हम कोई भी चीज़ जो तालीम या इल्म हासिल करना चाहते हैं, हमें पढ़ना
पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह की खुदा की रूह की बातें हैं। हमें इन्हें पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बसाना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, 2 बार स्नैक या चाय वगैरह पीते हैं, या कुछ और भी खा लेते हैं जब हमारा दिल चाहता है। तो हम ये रूटीन वाइज ये करते हैं और इससे हमें जिस्मानी कुव्वत मिलती, सेहत और तंदुरुस्ती हासिल होती है। तो मसीह के कलाम को भी हमें अपने दिल में बसाना चाहिए। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा पहला बाब 3 आयत बयान करती है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। तो इस कलाम को पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। कोई पेट फार्मूला तो नहीं अपनाया जा सकता, या हर एक के लिए एक ही फार्मूला या तरीकाकार नहीं हो सकता है। ताहम हर ईमानदार को ज़रूर पाक कलाम को पढ़ना चाहिए। अगर हम अपनी जिस्मानी ज़रूरत के लिए खुराक 2 बार 3 बार और भी कुछ खाते हैं या लेते हैं ताकि हम तंदुरुस्त रहें और तवाना रहें, तो हमारी रूहों की ग़िज़ाइयत जो है ये पाक कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात जो खुदावंद के मुंह से निकलती है, मत्ती 4:4 में लिखा है। तो पाक कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है और इसे सुनने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा सुने। हम चर्च में सुनते हैं, घर में पढ़ते हैं, चैनल पे सुनते हैं। आजकल तो बहुत मसीही चैनल शुरू हो चुके हैं, हम उनका इस्तेमाल करें और उन्हें सुन सकते हैं जब हमारे पास वक्त है। लेकिन पाक कलाम का बराह रास्त और ख़ुद पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है, इससे इंसान की तरक्की होती है। सो हम कलाम पढ़ें, सुने और इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। कसरत से बसने दो। जैसे कोई चीज़ बस जाती है, जैसे हम किसी घर में बस जाते हैं, हम फिर उसमें रहते हैं, तो पाक कलाम हमारी ज़िंदगी में इसी तरह से रहना चाहिए। सिर्फ याद करने की गरज से नहीं, किसी को सुनाने की गरज से नहीं, पैगामात की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगियों में बसाना चाहिए, ताकि हम इससे मदद पाएँ, इससे हम रहनुमाई पाएँ, इससे हम तक़वियत पाएँ, इससे हम नूर पाएँ। जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी है अमली मसीही ज़िंदगी। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद हमें फजल और तौफीक दे कि मसीह के इत्मीनान को हम अपनी ज़िंदगी में बसाना, हुकूमत करना सीखें, ताकि देखें क्या मेरे दिल में कुछ करने से पहले और करने के बाद इत्मीनान है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उस काम को या बात करने से इज्तनाब करें। दूसरा पहलू, हम शुक्रगुजार रहें, हर एक बात में शुक्रगुजार रहें। तीसरा पहलू, मसीह के कलाम को हम अपनी ज़िंदगियों में बसाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बसाएं, उससे हम ताकत पाएं। खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएं, तमाम नाज़रीन बरकत पाएं, आपके घराने बरकत पाएं, आपकी कलीसियाँ बरकत पाएं, हमारी फ़नी टीम बरकत पाए। यीशु मसीह के नाम में आप सब की सलामती अफजून होती रहे। आमीन।